सुप्रभात। आज दिनांक 24 अक्टूबर 2025 प्रातःकाल हम सब भक्त जय गुरुदेव और जय मां नर्मदा के जय घोष के साथ अपनी परिक्रमा मार्ग की तैयारी करते हुए आज का मार्ग हमारा 31 से 32 किलोमीटर का रहेगा। हम लोग मणि नागेश्वर आश्रम से उछाली आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे और बीच में एक अपना विश्राम रहेगा जिसमें हम भोजन या स्वल्प बाल भोग करेंगे। ये निर्णय समय के अनुसार पता चलता है हमें और बड़ा ही आनंदमय दृश्य होने वाला है। आज हम अकलेश्वर से कुछ किलोमीटर दूर विश्राम लेंगे और अब हम धीरे धीरे समुद्र पार करने की ओर बढ़ रहे हैं। करीब उछाली से 46 किलोमीटर दूर विमलेश्वर रह जाएंगे जहाँ से हम समुद्र पार करेंगे। और गुरुदेव का कहना है कि कल और परसों तक अपने को ये मार्ग पूरा तय कर समुद्र पार करना है। जय मां नर्मदा। स्वस्ति तो विनायकं प्रियं नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तते त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रिदायं त्रिजन्मपापसंवारं एकबिल्वं शिवार्पणम्। भगवते देख सकते हैं हम लोग अविधा जहाँ हमारा प्रथम विश्राम है श्री महादेव जी के श्री चरणों में हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। और ये भव्य विशाल महादेव जी का मंदिर आप निहार सकते हैं अपने नेत्रों के माध्यम से। यहाँ परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा अनुसार समस्त भक्तगण परिक्रमा वासियों के लिए बाल भोग एवं कुछ समय विश्राम का आयोजन हुआ है और हम सब परिक्रमावासी यहाँ विश्राम लेंगे, बाल भोग के साथ ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात अपनी यात्रा को पुनः आगे की ओर बढ़ाएंगे। हम लोग 6:20 पर निकल चुके थे और 9:09 विश्राम आश्रम पहुँच गए हैं। देख सकते हैं आप श्री मात नर्मदे हर। जी है बंद कर फालतू। अभी हम चलते हैं फालतू में। 11 बजे का समय हो चुका है और भीषण गर्मी का भी प्रकोप धराधाम पर चालू है। बाकी परिक्रमा में धूप से भी नाना प्रकार की कष्ट मिलते हैं क्योंकि ऊपर से धूप का ताप, अंदर से शरीर का ताप एवं फिर धरती का ताप, तीनों ताप के मिलने के कारण शरीर भी विकट रूप से गर्म हो जाता है अंदर ही अंदर। और जितना पानी आप मार्ग में पीते हैं उतना पानी पसीने के माध्यम से बाहर बह जाता है। बहुत सारी कठिनाइयों का मार्ग आता है परंतु हमें धीरे धीरे उस परिक्रमा में आगे बढ़ना। श्री मात नर्मदे हर, श्री मात नर्मदे हर। अब हम हमारी परिक्रमा में मध्यांक विश्राम एवं भोजन है तो 1 किलोमीटर बाद श्री गुमान हनुमान दादा मंदिर पर विश्राम करेंगे। वहीं दिन का भोजन कर 2 घंटे का या 1.5 घंटे का जो गुरुदेव आदेश करेंगे वो विश्राम लेकर अपनी यात्रा को पुनः आगे की ओर बढ़ाएंगे। हम लोग अभी 24 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं और 9 किलोमीटर और हमें अभी चलना है। यानी गुमान दादा हनुमान मंदिर से उछाली 9 किलोमीटर रह जाएगा जहां हम उछाली में विश्राम करेंगे।
आप देख सकते हैं अभी हम हाईवे पर चल रहे हैं, क्योंकि मैया जी के किनारे छोटे छोटे तालाब जैसे बने हुए हैं किनारों पर, तो वहाँ से निकलना कठिन होता है, इसलिए हमें एवी रोड के सहयोग से निकलना पड़ता है। यही माँ नर्मदे हर। और आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया है विश्राम गृह, जहाँ हम लोग विश्राम करने वाले हैं। भीषण गर्मी का प्रकोप समस्त परिक्रमा वासियों को कष्ट प्रदायनीय होता है। लोग गर्मी से पीड़ित हो जाते हैं, कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ लोगों को घाव हो जाते हैं छाले वगैरह में जल कर। इसलिए हम दोपहर में 1 से 1.5 घंटे का विश्राम, 2 घंटे का विश्राम अवश्य लेते हैं। श्रीमात नर्मदे हर, श्रीमात नर्मदे हर। हम लोग रात्रि विश्राम से लगभग 6 किलोमीटर शेष है, और वहाँ से 6 किलोमीटर के पश्चात लगभग 10-15 किलोमीटर के बाद ही अकलेश्वर भी आ जाता है, जो कि गुजरात के अंदर बड़े शहरों में नाम है, इंडस्ट्रियल एरिया है और बहुत सुंदर सिटी है। और वहाँ से रात्रि विश्राम क्षेत्र से लगभग हम 40 किलोमीटर दूर अपने समुद्र सीमाओं से रहेंगे, क्योंकि हम 2 दिन में तय करेंगे, कल और परसों में। इसी प्रकार के हाईवे मार्ग के माध्यम से अब हम समुद्र पर पहुँचेंगे। ये आप सब देख सकते हैं। श्रीमात नर्मदे हर। शाम काल का समय हो चुका है, 6:01 हो चुके हैं, और हम अभी भी अपने आश्रम से आधा किलोमीटर दूर मार्ग में हैं। हम पूरा हाईवे छोड़कर अब अपनी परिक्रमा मार्ग में हैं। कुछ ही समय में हम अपने आश्रम पहुंचकर संध्या वंदन करेंगे, भोजन प्रसाद करेंगे। तत्पश्चात समस्त भक्तगण अपनी अपनी कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं अपने घर परिवार में बातचीत करने की, और भी थोड़ा बहुत अपने काम करके 9-9:15 तक सब लोग विश्राम कर लेते हैं। फिर पुनः पश्चात प्रातःकाल 3:30 से 4 बजे तक समस्त भक्तगण उठकर अपनी सुचारू रूप से प्रतिदिन अनुसार प्रतिक्रियाओं को प्रारंभ करेंगे, और हम लोग समुद्र से लगभग 46 किलोमीटर दूर रह गए हैं, जो हम 2 दिन में अपना मार्ग तय कर समुद्र पहुंचेंगे। तत्पश्चात मैया का संगम दर्शन करेंगे और माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी आगे की परिक्रमा को सुचारू रूप से बढ़ाएंगे। श्रीमात नर्मदे हर। देख सकते हैं आप, हम श्री दत्त आश्रम पहुँच चुके हैं। और श्री दत्त आश्रम में हमारी संपूर्ण व्यवस्था कर दी गई है भक्तों द्वारा, और परम पूज्य गुरुदेव के संपर्कों के माध्यम से। अभी तक की यात्रा में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याओं का सामना न करना पड़ा। माँ नर्मदा जी की कृपा से, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से आगे आगे संपूर्ण रूप की व्यवस्था, सब प्रकार का रात्रि विश्राम, भोजन, सब व्यवस्थाओं को परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में
परिपूर्ण रूप से कर दिया जाता है और समस्त समस्याओं का निदान भी हो जाता है। श्रीमान लोक और परलोक दोनों की आत्म साधना के लिए संतों की सन्निधि में आकर के संतों के चरणों में बैठ करके तत्वदर्शी महावाक्य का विचार करने के लिए ऐसे महापुरुषों की सन्निधि हमें ब्रह्म भाव का बोध करा सकती है। अहम ब्रह्मास्मि का जो भाव है वो बिना गुरु कृपा से नहीं होता। एक संत सरजूबाई हुई, भारत में प्रख्यात संत हुई, उसने तो यहाँ तक कह दिया, राम तजु पर गुरु न विसारो। राम को तज दूंगा, भगवान को तज दूंगा, लेकिन गुरु को नहीं विसारूंगा। इतने जिसके ऊंचे विचार हो गुरु के प्रति, ऐसी पूरी टीम। भाई नीलेश भाई भी आज हमारे बीच में, वो यहाँ नहीं है, बाहर गए हुए हैं, लेकिन वो आगे हमको मिलने आ गए थे और कहा कि गुरुदेव आश्रम आपका है, पूरी व्यवस्था हमने कर दी है, लेकिन परिक्रमा के अंतर्गत तो जहाँ जो मिल जाए वही व्यवस्था है। अगर सुंदर जल की व्यवस्था है और आम का पेड़ भी हो, उसके नीचे भी आसन लगाने को जगह मिल जाए तो वो भी माँ की कृपा है। और वैसे तो माँ ने 19 दिन की आज यात्रा हुई है, लेकिन 19 दिन में एक दिन भी कभी ऐसा नहीं गया कि आनंद के साथ ना बीता हो। परम लक्ष्य को लेकर के पुण्य सलिला मां नर्मदा की गोद में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो। प्रत्येक गांववासी जो नर्मदा जी के किनारे रहते हैं, तो छोटा सा संकल्प अपने विचार कर लें कि हमारे गांव का न तो किसी प्रकार का कूड़ा कचरा मैया की गोद तक पहुंचेगा और ना ही सीवरेज आदि की नालियों का पानी नर्मदा जी में डालेंगे। हम लोग जितना ज्यादा हो सके सीवरेज के पानी को रिसाइकलिंग करके हमारे खेतों में सिंचाई के लिए भी उपयोग ले सकते हैं, क्योंकि उसमें खाद की मात्रा रहती है। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए कचरा आदि जो मैया में हम पुष्प आदि डाल देते हैं निर्माल्य को, उसके लिए भी जीवामृत बना करके और जैविक खाद भी बना सकते हैं। उसकी विधि जैविक खाद की है कि पहले एक परत नीचे गोबर की डाल दें, फिर ऊपर कचरे की परत डालें, फिर ऊपर से गोबर की परत डाल दें और भरपूर पानी की उसमें सुविधा हो। 3 महीने के अंदर आपका जैविक खाद तैयार हो जाता है, उसमें केंचुए आदि डाल दी जाए। कितना भी कचरा हमारा जो वेस्टेज निकलता है उसको कहीं फेंकने की आवश्यकता नहीं है, पुनः वो हमारे खेतों में ही खाद के रूप में कार्य करने लगेगा। तो इस प्रकार से पुण्य सलिला मां नर्मदा के जल में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो, ऐसे विचार लेकर के राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा का आज 19वां दिवस उच्चाली गांव में उछल कूद करते हुए, आज तो ऐसा हमारे भाई धीरज सूरत वाले धीरज भाई ने सबको गिरी साइन पानी कर दिया ताकि गाड़ी अच्छी चलती है, श्रीखंड का प्रसाद करा दिया। रोज मैया कुछ नया नया भोग खिला रही है। आप सब लोग इतने हर्ष उल्लास के साथ में सूरत, खंपार, बड़ौदा आदि जगह से जो लोग आए, पड़ोस से अभिषेक भाई ने भी खूब हमारी जगह की व्यवस्था करने के लिए आगे चल करके नौका की भी बात हो गई, किस प्रकार से समुद्र पार किया जाएगा। तो दिन की भक्ति चल रही है, तो 27 तारीख के दिन हम समुद्र दिन में ही पार करेंगे माँ की कृपा से। और परसों रात्रि में सूरत की मंडली द्वारा भजन संध्या भी है विमलेश्वर महादेव के पावन सानिध्य में। तो आज हम सब लोग जिस उत्साह के साथ में चल करके आए हैं, आज से 4 किलोमीटर कल कम है, जितना आज चले हैं उससे 4 किलोमीटर कल कम है, और परसों में हमारा मात्र 15 किलोमीटर बच जाएगा, 15 से 16 किलोमीटर।
तो 16 किलोमीटर की यात्रा करनी रहेगी। 10 बजे तक भजन करना है। फिर 27 तारीख को हमारी नौका का समय मध्याह्न में रहेगा। तो मध्याह्न में हम सब लोग नौका विहार करेंगे और मां नर्मदा की पावन लीलाओं के साथ एक मरकटी संगम का प्रसंग मुझे स्मृति आ रहा था आज। और एक बार एक बांस की झाड़ी थी और वो बंदरिया उस इधर उधर उछल कूद कर रही थी। कटा हुआ बांस था, ऊपर से उछलने में बांस लगा उस बंदरिया को, तो उसका मुखार भी तो ऊपर ही टंगा हुआ रह गया और उसका जो धड़ था वो नर्मदा जी के जल में गिर गया। काल पा करके उस जीव ने एक राजा की राजकुमारी के रूप में जन्म लिया। दिव्य देह में शरीर पूरा होने के कारण नर्मदा जी के जल में उसका शरीर पूरा हुआ। उसको दिव्य देह मिली, एक सुंदर राजकुमारी, बड़ी सुंदर थी। लेकिन उसका जो मुखमंडल था वो मानव की तरह दिखाई देता था। एक दिन एक राजा ने उसको पीछे से देख लिया और मोहित हो गया। उसने उससे विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद में जब देखा कि इसका मुख जो है बंदरिया की तरह है, तो राजा खीन होते थे। उसके रूप को देख करके मोहित होते और मुख देखने के बाद में खीन हो जाते थे। एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए राजा जब निकला तो पीछे पीछे और रानी भी निकल गई और घूमते 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 नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे। वो स्थान देख करके उस राजकुमारी को लगा कि मैंने ये स्थान तो देखा हुआ है कहीं। उसको पूर्व जन्म की स्मृति स्मरण में आ गई। उसने देखा कि यहाँ पे एक बांस की झाड़ी भी है और बांस की झाड़ी में जाकर के उसने देखा कि उसका पूर्व जन्म का संस्कार याद आ रहा था। तो झाड़ी में वो सूखा हुआ मांस पेशी तो सब सूख गई थी, हड्डियों का ढांचा लटक रहा था बंदरिया का। उसकी स्मृति में आया कि मेरी पूरी देह में यमुना नर्मदा जी के गिरने से मेरी देह तो पूरी सुंदर हो गई, लेकिन ये मेरा मुखमंडल वानर का इसीलिए है कि मुख मैया में नहीं गिरा। उसने परिश्रम करके उस बांस के ऊपर चढ़ करके उस मुखमंडल को उतारा और जैसे ही नर्मदा जी ने उसको प्रवेश किया और इसके दिव्य देह के अंदर जो बंदर जैसा था तो चंद्रमा की तरह क्रांति की तरह खिलने लगा। ऐसी पुण्य सरिया मां नर्मदा की कृपा उसके ऊपर हुई। तो आज भी कई परिक्रमावासी नर्मदा जी की परिक्रमा करते करते, जब 2000 में हम परिक्रमा कर रहे थे, 2001 में हम जब डिंडोरी के आसपास पहुंचे तो रात्रि में सर्दी का समय था। उस समय एक महापुरुष की लीला सुनने को मिली। हम हाथ सेक रहे थे, मैंने कहा आजा बेटा आजा, इधर तू भी आजा। एक 18 से 20 साल का लड़का और उसकी बूढ़ी माँ के साथ में, वो माँ की उम्र करीब 60 साल थी। वो जैसे आया मुझे धीरे क्यों बोला, जोर से बोला। तो उसकी माँ बोलने लगी तो मैया क्या हुआ? बोले बाबा ये जो बोल रहा है मैया की कृपा है। बोले क्यों? तो बोले ये जन्म से नहीं बोल रहा था और जब घर में भोजन करने गया तो भाभी ने इसको चिमटा मार दिया कि भोजन करने आ गया, बात तो सुनता नहीं, काम करता नहीं, बोलता नहीं था और सुनता नहीं था। तो मेरे मैया की शरण में आ गया और मैंने शरण में आकर के इसको लेकर के मैं परिक्रमा में निकल गई। इसकी परिक्रमा मात्र 500 किलोमीटर की बची है। पूरी परिक्रमा करते करते ये बोलने भी लगा है और सुनने भी लगा है, जन्म से नहीं बोल रहा था। ऐसे कई दृष्टांत मैया की गोद में स्मरण करने को मिलते हैं। जो जिस भाव से नर्मदा जी के किनारे जाता है उसी भाव से मैया उसकी पुकार भी सुनती है। और विशेष करके मैया के किनारे आज तक कोई भूखा नहीं सोया।
हमारे आनंद चंदन ब्रह्मचारी पिछली बार 2021 में परिक्रमा करने आए।